नमस्कार दोस्तों, नया साल शुरू हो गया है और 2025 भी शुरू हो चुका है और इसके साथ जो बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल की बात थी, उसकी फ़िज़ा भी बदलने लगी है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए साल में नई सरकार बनाएँगे, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएँ थी, उसके बाज़ार गर्म थे, वो शायद एक तस्वीर में आने के बाद उसमें ठंडक नज़र आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी को अपने गृह जिला नालंदा के कल्याण बिघा गांव अपने माता-पिता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने जाते हैं और नए साल में सीएम कल्याण बिघा पहुंचे ही, लेकिन इस बार उनके साथ बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी साथ में गए और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर दोनों के बीच क्या था कि नजरें मिली और एक दूसरे को गुलदस्ता दिया, हाथ मिलाया और गर्मजोशी के साथ गले भी मिले, मुस्कुराए और इस मुस्कुराहट ने ही जितनी भी अनबन की जो बात आ रही थी कि एनडीए से अलग चले जाएंगे, उस सब पर शांति हो गया। बात भी ऐसी ही चर्चा थी कि आरिफ मोहम्मद खान को 2 वजहों से बिहार भेजा गया। सबसे पहली वजह ये है कि वो उनको मुस्लिम फैक्टर की वजह से भेजा गया कि मुस्लिम को ये दिखाना चाहते हैं कि एनडीए भी उनके सपोर्ट में है। दूसरा, जो राजनीतिक सुगबुगाहट थी कि पलटेंगे पलटी मारेंगे, इस बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की नजरें बनी रहेगी और वो हर एक खबर पर बारीकी से ध्यान देंगे, नीतीश कुमार से मिलते रहेंगे। तो ये दोनों बातें हो गई। लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासत में जो नीतीश कुमार ने पाला बदलने की जो लगातार खबरें उड़ रही थी, ऐसे में बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ नीतीश कुमार की जो फोटो आई, उसमें बीजेपी कैंप में थोड़ी सी खुशी जरूर लौटी है। आरिफ मोहम्मद खान हाल ही में बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। पहले ये केरल के राज्यपाल थे। आरिफ मोहम्मद खान की जो हाजिर जवाबी और दोस्ती निभाने में कोई भी शान नहीं है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान की ने नए साल में ही सीएम नीतीश कुमार के पुश्तैनी घर पहुंचकर नीतीश कुमार को खुश कर दिया। नए गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान है और नीतीश कुमार में जो मुलाकात हुई, उसमें बिहार के राजनीति को करीब से जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि याद नहीं है कि हाल फिलहाल में बिहार के किसी भी राज्यपाल से नीतीश कुमार इतने गर्मजोशी से मिले हों। खासकर नीतीश कुमार के कल्याण बिघा स्थित घर राज्यपाल का जाना बताता है कि नीतीश कुमार को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और खुद राज्यपाल भी काफी सजग और सतर्क है, क्योंकि बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को साधे रखना आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि 2025 में ही विधानसभा चुनाव है और इसी साल चुनाव होना है। चुनाव से पहले उथल पुथल की बात हो रही थी। इस बीच दोनों कल्याण बिघा में मिले और 1 जनवरी को नीतीश कुमार के जो माता हैं परमेश्वरी देवी, उनके पुण्यतिथि भी है और ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान ने वहां पहुंचकर एनडीए गठबंधन की जो दूरियां थी उसको कम कर दिया और आरिफ मोहम्मद खान ने कल्याण बिघा पहुंचकर नीतीश कुमार के पिता कविराज रामलखन सिंह के स्मृति वाटिका भेजाकर परमेश्वरी देवी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके करीबी भी वहां पर मौजूद थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की इस तस्वीर के बाद बिहार की सियासत में जो गर्मी थी, उसमें कुछ कमी जरूर आई है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में तरह तरह की खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए को या महागठबंधन, सभी को नीतीश कुमार की जरूरत है और नीतीश कुमार खामोश थे। ऐसे में इस तस्वीर से कम ऐसा तो लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आने की बात हो रही है। फिलहाल इस पर तो शांति है, लेकिन नीतीश कुमार के मन की बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस बीच में देखें तो नए राज्यपाल पहुंचकर सब कुछ शांत भी कर दिए। एक और खास जो तस्वीर ये हुई कि नीतीश कुमार से मिले और उसके बाद नए राज्यपाल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर भी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके राबड़ी देवी के घर भी पहुंच गए। वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी नए साल पर मुलाकात की। राज्यपाल की जो राबड़ी देवी जाने से पहले तेजस्वी यादव भी राजभवन गवर्नर हाउस जाकर उनसे मुलाकात किए थे।
हालांकि प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि राज्यपाल का राबड़ी आवास जाना सही नहीं था, लेकिन दूसरी बात देखें तो अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो राज्यपाल अभी जा सकते हैं शपथ ग्रहण से पहले। अगर शपथ ग्रहण हो जाता, अगर उसके बाद जाते, तो फिर राज्यपाल पर भी कई सारे सवाल उठ सकते थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का देखें तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी से स्वागत किया, नए साल की बधाई भी दी। वहीं आरिफ मोहम्मद खान ने राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को परिवार को भी नए साल की मुबारकबाद दी। बिहार के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से मिलकर फिर वहां से वापस भी चले गए। कुल मिलाकर देखिए तो ये जो सत्ता बदलने की बात हो रही थी, पाला बदलने की बात हो रही थी नीतीश कुमार की, उसमें ठंडक जरूर आई है। लेकिन देखना ये होगा कि अभी विधानसभा चुनाव बाकी है और बयानबाजी तो जारी ही है। अब तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि पाला बदलने की तो कोई बात नहीं है हमें, लेकिन नए साल में नई सरकार जरूर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अकेला सीएम है और उनसे कुछ काम ठीक से नहीं हो पाता। तो विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि बिहार के राजनीति में क्या कुछ नए मोड़ आते हैं, नीतीश कुमार बाजी मारते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, या फिर तेजस्वी यादव कुछ नया रणनीति से बिहार जीत पाते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।